बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे प्रिय साथी हैं, अगर आप सेट 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां से आपको सेट 1 से लेकर 5 तक मिल जाएगा। रुक्मिणी किरण का और 40 अंक एक अलग से आपको 3 सेट आपको देखने का मिलेगा। तो आइए आज हम लोग जो हैं क्वेश्चन ये सेट नंबर 6 से चलते हैं। सेट नंबर 6 का पहला जो है भाग है भाषा अहर्ता। इसको आप खुद से बनाइएगा और इसके हम थोड़ा थोड़ा स्पीड करके हम इसको ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर पर। आप इसको वीडियो को रोक कर आराम से देख सकते हैं। तो मेरे साथियों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में जो है कुल 40 अंक है। भाग 2 में 40 अंक है और 40 अंक को जो है सो हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है 40 अंक सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न 40 अंक। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि भव्या इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लेती है। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकती है। चित्रा को अकेले इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? कितने दिनों की आवश्यकता होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका राइट जो आंसर जो होगा इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो है इसको 15 हो जाएगा। राइट आंसर इसका 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिलाइएगा और ये मिल जाएगा आपको 15 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 सिर्फ मैथ का आपको आंसर बता देते हैं, आप खुद बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर 1, बी अनुपात सी बराबर 5 और 5 अनुपात 4 और सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना मेरे साथ, इसको मान ज्ञात करना है। इसको ऑप्शन नंबर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 5 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 18। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार प्लेट को रंगने के लिए 30 मिलीलीटर रंग की आवश्यकता होती है। इसी तरह 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक प्लेट को रंगने के लिए आवश्यकता रंग की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवश्यकता रंग की मात्रा कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 480 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन है बस मैथ 8 से 9 मैथ रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। उसके बाद जीके जीएस पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 210 है। यदि संख्या 25 और 40 के बीच में है तो संख्या का योग कितना होगा? संख्या का योग कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 65। ऑप्शन नंबर 3 65 होगा। अगला क्वेश्चन है पी 35 सेकेंड में 250 मीटर दौड़ सकता है, क्यू उतनी ही दूरी 30 सेकंड में दौड़ सकता है। यदि दोनों एक ही समय में दौड़ना शुरू करते हैं तो 4.5 सेकंड के बाद पी क्यू से कितना आगे होगा? पी क्यू से कितना आगे होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो सही जो ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन, इसको हम मिला देते हैं। सही ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 7.5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है एक हवाई जहाज एक समद्विबाहु त्रिभुज के किनारे क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। त्रिभुज के चारों ओर उड़ते समय विमान की औसत गति क्या होगा? विमान का औसत गति क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 240 किलोमीटर प्रति घंटा। 240 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित प्रतिष्ठान का बिजली बिल आंशिक रूप से तय होता है और आंशिक रूप से बिजली की खपत की इकाइयों की संख्या के आधार पर परिवर्तनशील होता है। एक निश्चित महीने में जब 540 यूनिट की खपत हुई तो बिल 1800 था। तो दूसरे महीने में जब वो 620 मिनट की खपत हुई तो बिल 2040 था। यदि एक महीने में 500 यूनिट
की खपत होती है तो महीने का बिल कितना होगा? तो महीने का बिल कितना होगा? तो मेरे साथी इसका महीने का बिल हो जाएगा 1680 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये संख्या दिया हुआ, इसका मान ज्ञात करना है। संख्या देख लीजिए, 4 माइनस 5/1 और 1 प्लस 1/1 और 3 प्लस 1/1, 2 प्लस 1/4 का मान ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1/8। ऑप्शन नंबर 1, 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 18, 7, 39। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन, बस थोड़ा है मैथ, और मैथ को ख़त्म करके हम चलेंगे जीके जीएस पर। 3 पूरे केक का वजन क्रमशः 4.1/2, 6.3/4 और 7.1/5 होता है। प्रत्येक केक को बराबर वजन के टुकड़े में बांटना है। प्रत्येक टुकड़ा जितना संभव हो उतना भारी होना चाहिए। यदि ऐसा एक टुकड़ा प्रत्येक अतिथि को परोसा जाता है तो अधिकतम कितने अतिथि परोसे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 41। राइट आंसर हो जाएगा 41। तो इसको बना के देख लीजिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिओलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कैरिओलिस बल का के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मेरे साथियों देखिए, यह अक्षांश रेखा कोण अनुक्रमिक होता है, यह ध्रुव पर अधिकतम होता है। ये ध्रुव पर अधिकतम होता है, तो ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन है 1.5, 2.5 और 1 घंटा दिया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5। तो इसको 2 घंटा ऑप्शन होगा, 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में डैश की संरचना का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संघीय। राइट ऑप्शन नंबर 3, संघीय। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कहता है, उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त किया है। चेन्नई मेट्रो, मुंबई, दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली मेट्रो जो कि कचरा से वह बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको गौरव प्राप्त हुआ, परियोजना का जो गौरव प्राप्त हुआ है यह मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था मेरे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1930 को। अगला क्वेश्चन है, पादपों ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गलत है वो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर के दौरान कौन सी 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हृदय और मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के विभिन्न मुखौटा का उपयोग करके किए जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कहता है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो कहता है कि किस अनुच्छेद में, तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद संख्या 112, अनुच्छेद संख्या 112 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अब कहता है किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? एक साथ वृद्धि होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की? अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 78% नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुसलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर 1 मुसलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 263, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने जब पोर्टो नोवो के हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जुलाई 1781, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति में साथियों दलहन और तिलहन से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जारुआ, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ जमीन से होकर गुजरती है ध्वनियाँ कहलाती है इंफ्रासाउंड, ऑप्शन नंबर 2 इंफ्रासाउंड, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों के द्वारा दीवानी अधिकार प्रदान किया था? दीवानी अधिकार में आते राजस्व एकत्र करने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी मामलों का फैसला करने का अधिकार प्रदान किया गया था। किस वर्ष किया था मेरे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1765, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1765। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है? 20 दिन, 25.6 दिन पृथ्वी दिन के अनुसार। इसका ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन राइट आंसर जो है चंद्रमा जो अपने अक्ष पर अपने दूरी पर एक चक्कर पूरा करते हैं 27.3 दिन, यानी कि 27 दिन 3 घंटा में एक चक्कर पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिसंबर 1970। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू क्या है? अगला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई का लोकप्रिय उत्सव। जो तमिलनाडु में जो सांड की लड़ाई होता है उसका लोकप्रिय उत्सव को कहता है जल्लीकूट। अगला क्वेश्चन है
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर 3 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट प्रस्तावित किया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नाकुलम जो प्रेस एक्ट है वह किए थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन है समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग प्लास्टिडो में स्थित वर्णकों पर निर्भर करता है। शैवाल का हरा रंग किस वर्ण पर निर्भर करता है? किस वर्ण पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे साथियों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण के प्रसार की समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के प्रसार की लंब दिशा में कंपन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के प्रसार की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अब है 70 नंबर क्वेश्चन इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। एक ही पदार्थ के अणुओं के कितने अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वसंजक बल। स्वसंजक बल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मेरे साथियों 40 अंक में आपका कुल कितना मार्क्स आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है मेरे साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब बनता है आपको। इतना करने के बाद तो आप एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान भाग 3। सामाजिक विज्ञान के कुल 80 प्रश्न हैं। 80 प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। 40 प्रश्न का सॉल्व हो गया है, अब बच गया 80 प्रश्न। तो 80 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल मगध के नाम से जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र प्राचीन के मगध के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कहता है सुमेलित एक को सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसको सही उत्तर को चुनना है, इसको छोटा कर देते हैं। सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध और इसी को मिलाना है और इसी को जो है मिलाना है। तो आइए इसको मिलाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। अब है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। उसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेदों की ओर लौटो। 73 नंबर का था वेदों की ओर लौटो यह किस धर्म का सुधारक का नारा था? वेदों की ओर लौटो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 3 दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लाहौर 1929। लाहौर 1929 में। अगला क्वेश्चन है पेंटिंग की उस शैली की पहचान कीजिए जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया है। पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया है, यह राइट आंसर हो जाएगा राजपूत कला। ऑप्शन नंबर 3 राजपूत कला। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया। किसने फहराया था? विद्यार्थियों ने फहराया था। किसने फहराया था? विद्यार्थियों ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चौथी बौद्ध संगीति में। ऑप्शन नंबर 3 चौथी बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन है, पहली रेलवे लाइन भारत में किस किस समय बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अखेठक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 संसाधनों के लिए अन्य अखेठक खाद्य संग्रह समूहों से संघर्ष करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे कहता है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसको कूट की नीति पर इसको सजाना है। तो इसमें जो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको 1 नंबर में डालिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 नंबर में, जलियांवाला बाग 2 नंबर में और असहयोग आंदोलन 3 नंबर में। उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, लास्ट में हुआ था। इस 4 नंबर से ये कालक्रम सजा हुआ है। इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई है? गांव के मुखिया को सौंपी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महलबारी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर 1 महलबारी बंदोबस्त। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, किस मुख्य उद्देश्य से सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था? अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपनी प्रजा नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को दीजिए। तो इसका जो है इसको मिलान करना है। जैसे में कि इसको मिलान करना है, लॉर्ड बेंटिंक जो है इसका होगा स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड बेंटिंक स्थानीय स्वशासन, और लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा बंगाल, डलहौजी हो जाएगा। मेरे साथियों इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो इसको मिला देते हैं एक बार, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका राइट जो आंसर हो जाता है लॉर्ड बेंटिक सती प्रथा। लॉर्ड बेंटिक का हो जाएगा सती प्रथा। डलहौजी, तो डलहौजी का हो जाएगा बेज्ञप्ति की सिद्धांत या राज हड़प नीति। आगे है सी का हो जाएगा लॉर्ड रिपन का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको स्थानीय स्वशासन। और लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा बंगाल विभाजन। इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित का सही सुमेलित, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? मतलब कहता है किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 युद्ध के औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिसमें भारतीय औद्योगिक का विकास हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कहता है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद रखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको कालक्रम के अनुसार सजाना है। सबसे पहले कौन हो जाएगा? इसका देखिए गुलाम वंश, गुल खिले तुगलक सैयद लोदी वंश। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये जाएगा 1 नंबर में। और उसके बाद में अब उसके बाद हो जाएगा
2 नंबर में जो हो जाएगा तुगलक वंश, 2 नंबर में हो जाएगा तुगलक वंश, 3 नंबर में हो जाएगा सैयद वंश और 4 नंबर में हो जाएगा आपको लोदी वंश, गुल खिले सैयद लोदी वंश। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन गुल खिले सैयद लोदी वंश, ये ऑप्शन ये ट्रिक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अनुसार से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में उड़ीसा के लिए नए प्रांतों का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है? इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है? का राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर, ऑप्शन नंबर 2 पुरंदर। आगे क्वेश्चन है, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल रज्जाक। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? इसका राइट आंसर होगा बहुपत्नी प्रथा, ऑप्शन नंबर 3 बहुपत्नी प्रथा। आगे क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित को कार्यक्रम के अनुसार सजाइए, कूट का प्रयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प को चुनिए। कुल विकल्प को चुनना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। इसको सजा देना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है और कौन सा नहीं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कहता है, एक प्रत्यादर्शी ने भारत की किस इमारत को प्रेरित होकर कहा कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली के लाल किले का भवन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामानुज, नामदेव, चेतन और तुलसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित लोगों ने अपने पहली बार जौ और गेहूं उगाना सीखा। नेक्स्ट ऑप्शन, वर्गाकार या आयताकार घर मिले तथा मेहरगढ़ में कई कब्रिस्तान आए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, 8वीं से 14वीं शताब्दी के राजपूतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सही कथनों को चयन कीजिए। सही कथन को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, आगे कहता है, मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत कथन का चयन कीजिए। मतलब असत कथन का चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पेशवा का एक पद मराठा द्वारा सृजित पद था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पेशवा का पद एक मराठा द्वारा सृजित पद था। अगला क्वेश्चन आगे कहता है, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालय ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा एवं विस्तार के लिए अनेक कदम उठाए। निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कम्युनिस्ट पार्टी पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2 राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन,
शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? शीतोष्ण चक्रवात किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बताग्र, ऑप्शन नंबर 1 बताग्र द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर को चुनना है, तो इसको सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, मतलब सही को सम्मिलित करना है। इसको मिला देते हैं, उसके अनुसार से हो जाएगा अग्लुहास, एक का एक अग्लुहास धारा हिंद, अग्लुहास धारा हिंद हो जाएगा हिंद महासागर, और एलिनीनो हो जाएगा एलिनो धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में, एलिनो दक्षिण प्रशांत महासागर। अगला हो जाएगा सी का हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर, सी का उत्तरी प्रशांत महासागर। वेनेजुएला का हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना रह गया है? कितना है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 93,163 वर्ग किलोमीटर होगा, लगभग 93,163 वर्ग किलोमीटर। तो उसके अनुसार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। रुक जाइए, इसका जो राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 होता है 79,719 इसका राइट आंसर होता है। लेकिन ये कहता है कि झारखंड राज्य की अस्तित्व में आने के बिहार का कुल क्षेत्रफल, उस समय बिहार प्लस झारखंड प्लस बिहार की भौगोलिक क्षेत्रफल जो है हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 79,719। लेकिन वर्तमान में कितना है मेरे साथियों? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अभी वर्तमान में कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से किसी एक में अधिकतम नागरिकरण स्तर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिणी हिमालय पर्वतमाला से उत्तरी हिमालय पर्वतमाला तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम चुनिए। इसको कहता है सही क्रम चुनने के लिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हिमाद्री, लघु हिमाद्री, शिवालिक, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। कौन सा प्रदूषित कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी को प्रदूषित कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वन आच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई का क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा तराई का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कहता है ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं है? कौन सा प्रायः विस्फोटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हवाईयन विस्फोटक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कहता है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। स्थल रूप है और प्रक्रिया है। तो मेरे साथियों इसको मिलान करना है। इसको मिलान कैसा करना है सो देखिए, कहता है निक पॉइंट हो जाएगा इसका ऑप्शन। निक पॉइंट होगा पुनर्युवन निक पॉइंट पुनर्युवन। और धोलरंध्र का हो जाएगा क्रास्ट, अधिकेंद्र का हो जाएगा भूकंप का अधिकेंद्र। और जलोढ़ पंख का हो जाएगा नदिया। तो इसके अनुसार से इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति के निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लप्लास। लप्लास। अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापनी वाले स्थलाकृति मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीला हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मेरे साथ अगला क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन की। सूची 1 और सूची 2 है भूगोलविदों के नाम और राष्ट्रीयता। भूगोलविदों के नाम है और राष्ट्रीयता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1 का 4 कहता है रेटजेल। रेटजेल हो जाएगा संयुक्त रेटजेल जर्मनी। रेटजेल जर्मनी। सैंपुल हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। डडले स्टैम्प का हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। और बालांस का हो जाएगा फ्रांस। उसके अनुसार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CWG। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचाई क्षेत्र है? किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचाई क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर। ऑप्शन नंबर 2 भोजपुर। आगे है दक्षिणी दोलन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। अगला क्वेश्चन है सर क्रीक का विवाद है। सर क्रीक का विवाद है। पहला ऑप्शन भारत बांग्लादेश के मध्य, भारत चीन के मध्य, भारत पाकिस्तान के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान के मध्य। सर क्रीक जो है भारत पाकिस्तान के मध्य, इसको रेड क्लिप रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिकागो गैरी प्रदेश। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की अपने अक्ष पे सूर्य को निकटतम दूरी को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उपसौर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसको सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 और सूची 2 जनजाति और राज्य है। कौन सा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है ये देखिए। तो इसका राइट जो आंसर जो हो जाएगा पहले मिला देते हैं। तो इसको मिला देते हैं कुकी जनजाति कहाँ पाया जाता है किस राज्य में? कुकी जनजाति मणिपुर में है। कुकी जनजाति मणिपुर में पाया जाता है। बक्करवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में है। बक्करवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में है। मोपला गुजरात में पाया जाता है। और डाफर जो होता है डॉफर सी का हो जाएगा मोपला केरल में है। डॉफर जो होता है डॉफर यह हो जाएगा गुजरात में। डॉफर गुजरात में मोपला केरल में। उसके अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें सम्मिलित करने वाला थोड़ा ज़्यादा है, विशेष नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। कृषि के प्रकार और कृषि संबंधित प्रश्न मेरे साथ थोड़ा इसको जल्दी करते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसको मिलाना है। इसको किस तरह से मिलाना है सो देखिए। तो इसको सुन लीजिए कौन कौन हो जाएगा। पहले मिला देते हैं। इसका स्थानांतरी क्या हो जाएगा? नागा पहाड़ियाँ। स्थानांतरी का हो जाएगा नागा पहाड़ियाँ। स्थानांतरी क्या हो जाएगा? नागा पहाड़ियाँ।
जिसको स्थानांतरी क्या हो जाएगा, नागा पहाड़ियाँ, स्थानांतरी नागा हो जाएगा नागा पहाड़ियाँ। और जीविका का हो जाएगा गंगा डेल्टा, जीविका का हो जाएगा गंगा डेल्टा। और वाणिज्यिक का हो जाएगा इसका उत्तरी अमेरिका का डेयरी प्रदेश। और रोपण हो जाएगा असम का बगान, जिसको चाय की बगान कहा जाता है। तो उसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है भारत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है। तो सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। तो उसके अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश और गुजरात। अगला क्वेश्चन कहता है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, इसको बताइए। तीर्थंक बढ़ता जाता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बढ़ता जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। कौन सा कथन पृथ्वी के संबंध में सत्य है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 126 पर चलते हैं। क्वेश्चन 126 कहता है खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षा तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थों की सुविधा उपलब्ध हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे साथियों। छिपी हुई बेरोजगार का आशय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता का शून्य हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 128 कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार युवकों के लिए रोजगार दिलाना। ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की विद्युत उपलब्ध कराना 1 से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित किए जाए सूचियों को जोड़े दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसमें सूची 1 और सूची 2 में टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, तुंगभद्रा बांध, हीराकुंड बांध। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाहों को अलग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कहता है एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इनमें कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसमें कौन सा मौलिक कार्यों का उल्लंघन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कहता है कि मध्याह्न अल्पाहार कार्य के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 कहता है किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देश तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। किसके तहत नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 37। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 51 में उल्लेख नहीं है उसको जो है सुदर्शाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को हतोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब कहता है कि
भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन व्यवस्था किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो कहता है भारतीय संविधान में किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किससे है? जो भारत के राष्ट्रपति है उसके महाभियोग लगाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदनों को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसद के दोनों सदनों को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधित कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 फारूक अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है 140वां क्वेश्चन है। 140 क्वेश्चन कहता है कि आपके अनुसार विकल्पों में कौन सा 2 शर्तें आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है? कौन सा होगा 2 शर्तें आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका 1 और 4 का था। 1 कहता है उम्मीदवार घरेलू उपयोग की वस्तुओं को वितरण और समर्थन पाने के लिए जाति और धर्म के आधार पर अपील। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन शब्द जोड़े गए थे। 42 संविधान शब्द जोड़े गए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नागरिक अधिकार अधिनियम के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? ज़्यादातर इसमें पूछता है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल अधिकारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रति प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 26वां। ऑप्शन नंबर 2 26वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा निर्वाचन कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्मीदवारों का चयन करना। बाद में किसका कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये दोनों हैं। लेकिन उम्मीदवारों का चयन करना ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन साप्ताहिक बाजारों के लिए सही नहीं है? साप्ताहिक बाजारों के लिए सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक बाजारों में दुकानें अस्थायी होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये नहीं सही नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 146। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घरेलू हिंसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चोट शारीरिक हानि का कारण बन सकती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एकात्मक सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कहता है एकात्मक सरकार संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्य सरकार के पास स्वयं को ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं है जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया था? कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारियों को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, बताइएगा 120 अंक में कुल मार्क्स कितना आया है। और आप चैनल पर नए हैं तो आपको एक सब्सक्राइब बनता है मेरे साथियों, आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा और जम के तैयारी कीजिए बीपीएससी का, जिससे अच्छा मार्क्स आवे। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान भाग 19 के अंतर्गत आता है? भाग जो है 19 के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा पंचायत। भाग 19 के अंतर्गत आता है, पंचायत आता है। सॉरी, यह भाग जो है 9 है मेरे साथियों, भाग 9 है, इसको 19 नहीं समझिएगा, भाग 9 रोमन में है, भाग 9 है। तो इस कौन सा आता है? पंचायत आता है, ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो मेरे साथियों बताइएगा कि जो 120 में कितना मार्क्स आया। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपको अंत में यही कहेंगे, इससे पहले आप क्लास नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सभी क्लास मिल जाएगा। ठीक है, सभी प्ले लिस्ट में क्लास मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।